अभी अमेरिका ने ईरान के अंदर B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का यूज किया है और ये B-2 बॉम्बर जो है इनको कोई रेडार सिस्टम या डिफेंस सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या है B-2 बॉम्बर में कि इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता? पहले तो जो रेडार सिस्टम होते हैं या डिफेंस सिस्टम होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोस्टली 2 वे से डिटेक्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है जो रेडार सिस्टम है वो कंटिन्यूअस रेडियो वेव सिग्नल छोड़ता रहता है। तो जब ये रेडियो वेव सिग्नल किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करने के बाद वापस ये रेडार सिस्टम के पास पहुंचते हैं, जिससे रेडार सिस्टम में उस ऑब्जेक्ट की जो है वो लोकेशन पता चल जाती है। इसी चीज से बचने के लिए B-2 बॉम्बर को काफी फ्लैट बनाया गया है। अगर आप B-2 बॉम्बर की शेप देखते हो तो ये आपको बैट की तरह नजर आती है। B-2 बॉम्बर को एक तो काफी फ्लैट बनाया गया है और इसमें काफी एंगल रखे गए हैं एंड ऑल्सो ये B-2 बॉम्बर जो है वो काफी हाई एल्टीट्यूड में फ्लाई करता है। तो जब कभी कोई रेडियो वेव सिग्नल इस B-2 बॉम्बर से स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करने के बाद वो रेडियो वेव सिग्नल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब रेडियो वेव सिग्नल जो है वो वापस रेडार सिस्टम के पास नहीं पहुंचते हैं। अगर कोई सिग्नल बाय चांस रेडार सिस्टम के पास पहुंच भी जाता है तो रेडार में ये B-2 बॉम्बर जो है वो एक बी की तरह नजर आता है। एंड सेकंड वे है जो डिफेंस सिस्टम है, रेडार सिस्टम है, वो इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा में अगर कोई भी चीज से हीट निकल रही है तो उस चीज को वो डिटेक्ट कर लेगा। इस चीज से बचने के लिए B-2 बॉम्बर के जो विंग्स है उसके अंदर ही इंजन बनाए गए हैं एंड जो हीट निकलती है वो विंग्स के अपर साइड निकलती है, जो सराउंडिंग एयर से कूल डाउन भी हो जाती है। वैसे अगर देखा जाए तो ये काफी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है। तो इन रेडार सिस्टम से बचने के लिए जो B-2 बॉम्बर की शेप बनाई गई है ये काफी अनस्टेबल है फ्लाई करने के लिए। तो इसलिए जो B-2 बॉम्बर है ये ऑटो पायलट पे फ्लाई नहीं कर सकते, इन्हें मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। एंड इस B-2 बॉम्बर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक मटेरियल की कोटिंग की जाती है, जो मटेरियल जो रेडियो सिग्नल है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। और इस B-2 बॉम्बर में किस मटेरियल की कोटिंग की जाती है ये काफी सीक्रेटिव है। वैसे तो काफी कंपाउंड्स होते हैं जो रेडियो वेव सिग्नल को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसमें मोस्टली कार्बोनिल आयरन का यूज किया जाता है, कार्बन ग्राफीन का यूज किया जाता है और कार्बन फाइबर का यूज किया जाता है। तो आई थिंक जो इंजीनियर या साइंटिस्ट है उन्होंने B-2 बॉम्बर के ऊपर इन कंपाउंड्स की मल्टीलेयर कोटिंग की है।